तो ये पार्ट 2 है। अगर इसका आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जाके देख लें, क्योंकि हम टाइप ऑफ नेक्रोसिस पढ़े थे, 2 मेजर टाइप्स वहाँ पे थी। अब थर्ड टाइप हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें, जिसे हम लोग कहते हैं गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीन्स का तो आपने बहुत नाम सुना, चीज़ सुनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, पहले इसको समझाने से पहले। अच्छा, आप लोग जब हाउस जॉब करेंगे, आप जब अगर मोस्टली आप में से अगर कोई अभी भी हॉस्पिटल जाता है, लाइक वैसे जब आपको वोकेशंस होती हैं तो आपने वहाँ पे शायद देखा हो कि एक दो दफ़ा मैंने इस चीज़ को देखा है कि वहाँ पे ना बहुत क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, वो आते हैं। तो उनकी जो लोअर लेग्स होती हैं, लोअर लिम्स होती हैं, वहाँ पे ना ब्लैक उनकी जो लेग्स होती है ना, उनमें ब्लैक निक्रोसिस हुई होती है, मतलब ब्लैक स्पॉट्स बने होते हैं, वहाँ पे ब्लैक एरिया होता है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है। मतलब वो निक्रोसिस हो के वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फिर ना ब्लैक एरिया बन जाता है उसकी सारी साइड पे ना। तो वो उनको असल में गैंग्रीनस नेक्रोसिस होती है, और ये मोस्टली क्रोनिक डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं ना, मोस्टली उन्हें होती है, और आपने सुना भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ होती है कि इसकी आगे से गैंग्रीनियस नेक्रोसिस की भी ना आगे से 2 टाइप्स होती है, वेट एंड ड्राई। वेट एंड ड्राई का आपने देखें, अब साफ पता चल रहा है वेट एंड ड्राई से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 सेल हैं, ठीक है। अच्छा, अब ड्राई में क्या होता है, ड्राई में ये होता है कि इसके ऊपर ना कोई सुपर इम्पोज चीज़ नहीं होती, ठीक है। सुपर इम्पोज चीज़ का ये मतलब होता है कि कोई और एक्स्ट्रा स्टफ इस पर नहीं आया होता, कोई बैक्टीरिया नहीं आया होता, कोई वायरस नहीं आया होता। ये सिंपल एक निक्रोसिस होती है, नॉर्मल निक्रोसिस होती है, जिसे गैंग्रीनस निक्रोसिस कहते हैं। मतलब एक नॉर्मल निक्रोसिस होगी, ड्राई किस्म की होगी, मतलब पल्पेट करने से कोई लिक्विड नहीं मिलेगा, और एक नॉर्मल इन्फेक्शन होगी। नॉर्मल तो नहीं होगी, लेकिन गैंग्रीनस निक्रोसिस है, बस वहाँ पे ब्लैक एरिया अकुमुलेट हुआ होगा और आपको कोई बीच में लिक्विड ब्लिस्टर्स वगैरह नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं वेट पे। वेट पे क्या होगा कि इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगी चीज़, सुपर इम्पोज होगी, जिसमें हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमारे पास ब्लिस्टर बन सकते हैं, ब्लिस्टर्स होंगे, आपको कोई भी लिक्विड फील होगा, मतलब आप जब उसको प्रेस करेंगे। और हमेशा 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 जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ को हॉस्पिटल में टच करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो मस्ट वेयर योर ग्लव्स, ओके। अच्छा, अब इसमें आपने इसको ऐसे ऐसे टैप करेंगे, आपको ब्लिस्टर्स मिल सकते हैं, उसके इर्द गिर्द ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, उसके नीचे फ्लूइड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट उसकी जो सिचुएशन है वो कितनी डेंजरस हो चुकी है, ठीक है। अब मोस्टली ये किन किन एरियाज़ को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले ये भी आपने याद रखना है, ये लोअर लिम्ब को अफेक्ट करता है, फुट्स को अफेक्ट करता है, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग GIT ट्रैक, ये इसका एरिया, ये इसका फेवरेट, ये 3 इसके फेवरेट एरियाज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये याद रखें, जो ड्राई होता है ना, वो कोगुलेटिव की ही एक टाइप है। कैसे? क्योंकि कोगुलेट हुई होती है चीज़, एक निक्रोसिस नॉर्मल सी होती है, और जो हमारे पास वेट है, वेट देखिए लिक्विफेक्टिव होती है। ये लिक्विफेक्टिव क्यों होती है कि एल से लिक्विड, इसमें भी लिक्विड होता है और इसमें भी लिक्विड होता है। तो हमारे पास जो लिक्विफेक्टिव होता है उसमें भी लिक्विड होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसको वेट गैंग्रीनस निक्रोसिस से थोड़ा सा रिलेट किया गया, और इसको ड्राई क्योंकि कोगुलेटेड है, एक नॉर्मल सा एक वॉन्ड सा बना होगा जो ड्राई होगा बिल्कुल अंदर से, ओके। अब इसकी नेक्स्ट टाइप है, अच्छा हम लोग टाइप्स पढ़े थे, फोर्थ टाइप थी, सॉरी इसकी थर्ड टाइप थी हमने पढ़ ली थी, वो थी गैंग्रीनस। फोर्थ टाइप है हमारे पास इसकी कैशियस नेक्रोसिस। इसमें है, ये सेल है एक, और ये इसकी डेथ हो चुकी है, मतलब डेड है, ये सेल डेड है। तो जब हम इसको लेबॉर्ट्री अंडर द लैब हम लोग इसको स्टडी करेंगे, तो मुझे इसमें क्या फाइंड होगा, मुझे इसमें ना कॉटेज चीज़ लाइक मटेरियल मुझे मिलेगा, ठीक है। मटेरियल सा मिलेगा, मतलब जैसे चीज़ का वाइटिश कलर होता है, मतलब इसकी जो टॉप होगा ना सेल, उस पर वाइट मटेरियल फाउंड होगा मुझे, ठीक है, डिपॉजिट हुआ होगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैशियस नेक्रोसिस। अब मोस्टली अगर वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं कि ये किन पेशेंट्स में होते हैं, तो हमेशा याद रखना जो TB के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी जब हम उनकी जब सेल को स्टडी करते हैं ना, तो हमें वो अगर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई TB के जो पेशेंट्स होते हैं उनको तब सारा सिनेरियो देंगे, आपको पता चलेगा पहले तो कि ये TB का पेशेंट है। फिर जब उससे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी निक्रोसिस हुई होगी, तो आपने बोलना है कि इसमें कैशियस निक्रोसिस हुई होती है। एक और
चीज़ याद रखिएगा, जो फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन में भी जो पेशेंट को नेक्रोसिस होती है वो हमेशा केशियस नेक्रोसिस होती है। हमें वाइट डिपॉजिट उसके ऑल ओवर, मतलब जैसे अब ये टीबी का एक, ये लंग्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ना हम लोगों को मिली होगी, यहाँ पे जब हम लोग सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे वाइट चीज़ी मटेरियल से डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनमें भी यही होती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ। अच्छा, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसमें भी इस चीज़ को बहुत वैल्यू दी गई है इस चीज़ को, ठीक है। और एग्ज़ाम फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव पोर्शन में। अच्छा, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 23 ईयर ओल्ड लेडी है, सॉरी 23 ईयर एक फ़ीमेल आई है, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज वो क्या करती है, एक तो उसकी ड्रेसिंग बहुत टाइट होती है, ठीक है। मतलब उसने बहुत ही बॉडी टचिंग ड्रेस पहना होता है, बहुत बॉडी टचिंग वो ड्रेसिंग करती है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि उसको कोई ट्रॉमा होता है, लाइक अगर वो ड्राइविंग कर रही है तो उसने, अगर उसको सडन ट्रॉमा हुआ है तो उसने, मतलब उसका सीट बेल्ट उसने यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसके ना सडन ट्रॉमा की वजह से ब्रेस्ट पे जाके आपको उसको हिट होता है, ठीक है। ट्रॉमा मतलब ड्राइविंग करते हुए उसकी ब्रेस्ट पे आपको फील, आपको उसको ट्रॉमा होता है, ठीक है। वो फिर ना कुछ दिनों बाद आएगी आपके पास कंप्लेंट्स लेके कि उसको ना पेन होती है ब्रेस्ट पे उसको मैस पल्पेट किया जाता है। तो आपने हमेशा ये याद रखना, आपने उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करके आपने उसका ये निकालना है कि उसको फैट निक्रोसिस होगी। अब ये फैट निक्रोसिस होती कैसे है, कभी भी फैट निक्रोसिस इस तरह होती है कि कभी भी आपको अगर सडन ट्रॉमा होगा, ठीक है, और अगर उस ट्रॉमा में आपका टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उस टिश्यू के अंदर जब जाके फैट की अकुमुलेशन होना शुरू हो जाती है ना, तो वहाँ पे जब वो वाली निक्रोसिस होती है उससे हम फैट निक्रोसिस कहते हैं। जब भी सडन ट्रॉमास की वजह से जब टिश्यू के इर्द गिर्द टिश्यू के अंदर फैट अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास फैट निक्रोसिस होता है। अब एक और इसमें चीज़ आ जाती है हमारे पास पेंक्रियाटाइटिस में। ये हमारे पास पेंक्रियाटाइटिस में भी हो सकती है, ठीक है। एक मैंने आपको लिक्विफेक्टिव बताया था और एक दूसरा कि हमारे पास फैट नेक्रोसिस पेंक्रियाटाइटिस में भी हो सकती है, बट मोस्टली लिक्विफाइड में होती है। और अगर जब हम इसे सर्च करते हैं ना तो इसमें हमें मिलता है चौकी वाइट अपीरेंस होती है। जब हम इसे स्टडी करते हैं चौकी वाइट अपीरेंस होती है। समझ आ गई कि सडन ट्रॉमा में, अगर मोस्टली रिप्रोडक्टिव में भी हमें ये चीज़ दिखाई जाती है, क्वेश्चंस होते हैं कि ट्रॉमा होता है उसका ब्रेस्ट पे, उसको इंजर होता है, मतलब हल्का सा ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से वो आपके पास कंप्लेन लेके आती है पेन की। वो जब पल्पेट करती है, कभी टच करती है तो उसको हम मैस फील होता है, तो वो आप उसकी सारी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो आप इस रिजल्ट पे आते हैं कि इसको फैट निक्रोसिस हुआ है, ठीक है। वो क्यों होता है, जब टिश्यूज़ के इर्द गिर्द फैट सराउंड होना, फैट एक्मुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे भी निक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी दो एग्जाम्पल हैं, टाइप्स हैं फैट नेक्रोसिस की, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन और एक है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। लेट्स सपोज ये एक हेल्दी सेल है और ये एक एबनॉर्मल सेल है, ठीक है। अब कोई भी ऐसा होता है, कभी भी मेटास्टैटिक में हमारे पास हमेशा हम नॉर्मल सेल को देखते हैं, लेकिन समटाइम अगर ऐसा होता है कि कैल्शियम अगर आएगा यहाँ से और वो हमारे पास एक एबनॉर्मल सेल के ऊपर आ जाके अकुमुलेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है। क्योंकि क्या होगा कि उसमें जो हमारे पास पेशेंट है उसकी सेल है वो एबनॉर्मल है, उसके ऊपर आके कैल्शियम लगी है। लेट्स सपोज पेंक्रियाटाइटिस में कर लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसकी पेंक्रियास का जो सेल है वो हेल्दी नहीं है, तो उस पर अगर कोई भी सेल कैल्शियम आके डिपॉजिट होगा तो वो डिस्ट्रॉफिक होगा, और उसे हम एक और चीज़ नाम भी देते हैं स्पेनिफिकेशन। पेनिफिकेशन कह लें, स्पेनिफिकेशन कह लें, ये एक डिफरेंट चीज़ है। अब एज़ कम्पेयर टू मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ये आपको इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ सेल से याद होना चाहिए कि एबनॉर्मल सेल पे जब कैल्शियम आके लगेगा वो डिस्ट्रॉफिक होगा, और जैसे ही एक हेल्दी सेल पे कैल्शियम आके अटैच होगा तो हम उसे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये चीज़ें रट्टा लगाने वाली नहीं है, समझने वाली हैं। आप एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। फैट नेक्रोसिस के हमारे पास दो टाइप होती हैं, कैल्सिफिकेशन होती है और एक डिस्ट्रॉफिक होती है, ठीक है। अब उसमें मेटास्टैटिक में हेल्दी आ जाती है, डिस्ट्रॉफिक में हमारे पास एक एबनॉर्मल सेल पे कैल्शियम आके अटैच हो जाती है, ठीक है। ये इतना समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट टाइप है, वो है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस।
फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस को हम लोग फिब्रिनॉइड को हम लोग ना सेपरेट कर लेते हैं, फिब्रिनॉइड, फिब्रिन और ऑइड। फिब्रिन का मतलब होता है प्रोटीन और ऑइड का मतलब होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो नेक्रोसिस होगी, यहाँ पे जो सेल की डेथ होगी, सेल की जो डेथ होगी वो ड्यू टू प्रोटीन इम्यूनो कॉम्प्लेक्स की वजह से होगी। उसमें ये होगा प्रोटीन इम्यूनो कॉम्प्लेक्स की वजह से होगी। उसमें यह होगा कि जो हमारे पास प्रोटीन है और जो हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो आपस में बाइंड होंगे, ठीक है, और वहाँ पे जाके सेल की निक्रोसिस करवा देंगे। तो हम उसे कहेंगे कि हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इम्यून कॉम्प्लेक्स नेक्रोसिस है, जिसे हम लोग इकट्ठा करके फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहते हैं। अब क्या होता है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस सीवीएस में मैं आपको पढ़ाऊंगी वेस्कुलाइटिस। नॉर्मली भी इसका कॉन्सेप्ट ले लें। वेस्कुलाइटिस क्या होती है कि जब ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होती है तो हम उसे वेस्कुलाइटिस कहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स में हमारे पास इन्फ्लेमेशन किस चीज़ की वजह से होती है, वहाँ पे जो हमारे पास फिब्रिनॉइड निक्रोसिस होती है, वहाँ पे फिब्रिन्स आके और इम्यून प्रोटीन और इम्यून कॉम्प्लेक्स आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन की, अब हाइपरटेंशन में क्या होता है, एक मिनट। हाइपरटेंशन में क्या होगा कि ये हमारे पास जैसे हमारा बीपी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी ये ब्लड वेसल है ना, इसमें यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। अब एंडोथीलियल सेल्स हमारे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, और प्रोटीन्स को एक बहुत ही क्लियर वे मिल जाएगा कि वो ऊपर जाके उसकी डिपॉजिट हो जाए। प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगी, इम्यून कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे उसके साथ, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास नेक्रोसिस हो जाएगी। और वो नेक्रोसिस कौन सी होगी, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी। ये सिंपल सी चीज़ें थी हमारे पास। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास नेक्रोसिस का आज नेक्रोसिस टॉपिक था। नेक्रोसिस में हमारे पास आपको सबसे पहले नेक्रोसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको इसके मेजर इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए कि क्या हमारे पास है टाइप्स हैं। तो उसमें सबसे पहले कोगुलेटिव थी, लिक्विफेक्टिव थी, देन हमारे पास केशियस थी, गैंग्रीनस थी, देन हमारे पास फैट नेक्रोसिस थी, उसके बाद हमारे पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस थी। कोगुलेटिव में मैंने आपको बताया कि ब्रेन के अलावा सारे आ जाएंगे। लिक्विफेक्टिव में हमारे पास पेंक्रेटाइटिस आएगा, इन्फेक्शंस आएगा और ब्रेन आएगा। उसके बाद गैंग्रीनस आएगा। गैंग्रीनस में हमारे पास लोअर लिम्ब अफेक्ट होगी और हमारे पास जीआईटी अफेक्ट होगा, और मोस्टली डायबिटीज़ के ही पेशेंट में वो होता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने केशियस पढ़ा। केशियस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कॉटेज चीज़ ही वाइट मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है उस पर टिश्यूज़ के ऊपर। मोस्टली वो टीबी के पेशेंट्स में होता है और फंगल इन्फेक्शन जिन पेशेंट्स को होती है उनमें होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस मैंने आपको बताया कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, उस ट्रॉमा की वजह से जो नेक्रोसिस होती है, वो जो टिश्यूज़ जो हमारे पास फैट होता है वो आके टिश्यूज़ पे अकुमुलेट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास नेक्रोसिस हो जाती है। लास्ट हमने पढ़ा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड में ऐसा होता है, फिब्रिन का मतलब प्रोटीन होता है और नॉइड का मतलब हमारे पास होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स। जब भी प्रोटीन और इम्यून कॉम्प्लेक्स इकट्ठे होते हैं और किसी भी डैमेज टिश्यू पर जाके अफेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो नेक्रोसिस होती है दैट इज़ कॉल्ड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ को हर चीज़ से कंपेयर करके पढ़ें। हर चीज़ को एक केस बना के पढ़ें, बेशक वो आप केस खुद पे अप्लाई कर लें, ठीक है। टॉपिक नेक्रोसिस का था। कल इंशाल्लाह एपोप्टोसिस की मैं वीडियो अपलोड करूँगी, और अभी से पढ़ना शुरू कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।